स्टार्ट में यहाँ पर हम लोग हमारे मेन लीड मिस्टर चौहान को देखते हैं, जो कि इस वक्त कार पर बैठा होता है। ड्राइवर कहता है, मिस्टर चौहान, आज मिस मिंगसी की मैरिज है, तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? चौहान सोचता है कि आज तुम इतनी खुश हो, इस वजह से मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तुम्हारी खुशी को देखकर जरा मिंगसी को यहाँ पर हेनरी प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। यहाँ पर तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मिंगसी यहाँ पे हॉल में आ जाती है हेनरी के साथ। यहाँ पर तो मिंगसी की मामू से गोल्ड वगैरह दे रही होती है, नेकलेस, और कहती है कि मैं तुम्हारी एक हैप्पी मैरिज की विश करती हूँ। तो कहती कि नहीं, मैं नहीं ले सकती। यहाँ पर तो हेनरी मन में सोचता है, मैं तो रिच बनने जा रहा हूँ, और बगल से उसकी जीजी खड़ी हुई थी। ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मिंगसी कहती कि नहीं, मैं ये नहीं लूंगी, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मिंगसी के कानों के पास हेनरी आकर कहता है कि तुम ये ले लो, हम इससे घर खरीद सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी यहाँ पर हेनरी की मॉम का कॉल आता है, जो कि कहती कि मैरिज करना भी है कि नहीं, और जल्दी आओ यहाँ पर। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर यान सोचती है, अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो वो भी मिंगसी की एज की ही होती। इतने सालों में हमने उसे ढूंढना कभी भी बंद नहीं किया है, एक न एक दिन हमारी डॉटर हमें मिल जाएगी। तभी यहाँ पर यान को एक ब्रेसलेट दिखता है। यहाँ पर तो यान चिल्लाने लगती है, कहती कि मुझे मेरी डॉटर मिल गई, ये ब्रेसलेट उसी का है, इसमें निशान था, इसमें भी है। तभी दूसरी तरफ हमें चौहान का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगसी की मैरिज होनी थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मैरिज की डेकोरेशन नहीं थी। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि वहाँ की प्लेस चेंज कर दी गई है, यहाँ पे मैरिज नहीं हो रही है, कहीं और पे हो रही है। नेक्स्ट सीन में हेनरी कह रहा होता है मिंगसी से कि हमारी मैरिज होम टाउन से करना बेहतर है, मुझे लगता है ये सही रहेगा, इसलिए मैंने उस होटल को चेंज करवा दिया। मिंगसी की फ्रेंड हेनरी से कहती है कि इस होटल को मिंगसी ने बुक किया था, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बिना परमिशन के इतना बड़ा डिसीजन लेने की। हेनरी कहता है कि ये मेरे और मिंगसी के बीच का मैटर है, तुम एक बाहरी व्यक्ति होकर बीच में क्यों पड़ रही हो। हेनरी मन में सोचता है, ये बंदी भी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है, देर सवेर मैं इसे पालूंगा और काफी ज्यादा मजे करूंगा। एक्चुअल में हेनरी सिर्फ मिंगसी से पैसों के लिए मैरिज करना चाहता था। मिंगसी कहती है कि यूसु मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे हर मामले में वो इंटरफियर कर सकती है। अगर तुम्हें वहाँ पे मैरिज नहीं करनी थी, होम टाउन में मैरिज करनी थी, तो मुझसे एक बार डिस्कस तो कर लेते, तुमने मुझे बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर हेनरी की मॉम आ जाती है, कहती है कि होम टाउन में मैरिज होगी, ये रिस्पेक्ट की बात है, तुम इतनी बेशरम मत बनो। आज तुम्हारी मैरिज होने वाली है, तुम अपने मैरिज वाले दिन ही अपने ग्रूम से इस तरह से बिहेव कर रही हो। यूसु कहती है, मिंगसी तुम ये मैरिज ही मत करो। हेनरी कहता है, देखो बकवास मत करो, मैरिज तो बस अभी स्टार्ट होने वाली है, मैंने जो कुछ भी गलत किया। मिंगसी यहाँ पर हेनरी के हैंड पर चोट देखते हुए सोचती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी कोई फैमिली नहीं थी, ये एक अकेला हेनरी था जिसने मुझे ऊपर जाने से बचाया था। मैं ऐसे इम्पोर्टेंट दिन पर उसे एम्बैरेस फील नहीं करा सकती। मिंगसी कहती है ठीक है। उसकी बेस्टी यूसु कहती है, अच्छा हाँ, उसकी तो मैरिज भी नहीं हुई तुम्हारे साथ अभी, उसकी मॉम अभी से ही इतना बुरा व्यवहार कर रही है, मैरिज के बाद तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मिंगसी कहती है कोई बात नहीं, मैं हेनरी से मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, जब तक वो मेरे लिए अच्छा है, इतना ही मेरे लिए काफी है। तभी मिंगसी अंदर जा रही होती है, तभी पीछे से एक बच्चा आकर उसकी ड्रेस पर पैर रख देता है, जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। मिंगसी तो गुस्सा करने लग गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी की मॉम कहती है कि उस बच्चे के ऊपर चिल्लाने की हिम्मत भी मत करना, वो मुखिया का बेटा है। जीजी तो यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है। तभी जैसे ही वो अंदर आने वाली थी, तभी यहाँ पे जीजी कहती है कि तुम एक ऑर्फन और ऊपर से बदकिस्मत लड़की हो, तुम्हारी ये अनलकीनेस कहीं हमारे घर में भी ना आ जाए, इसलिए जीजी कहती है तुम्हें 3 लेवल्स पार करना पड़ेगा, उनमें से एक लेवल पर तुम्हें आग पर अपने पैर रख के आना होगा। ये एशियन टाइम पे चलता था इस तरह का रूल। हेनरी की मॉम कहती है, और मेरे भी कुछ रूल्स हैं कि तुम्हें एक साल के अंदर हेल्दी बेबी को बॉर्न देना होगा, वरना मैं तुम्हारा हेनरी से डिवोर्स दिलवा दूंगी। सू कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग की अकल भ्रष्ट हो गई है क्या, जो आप इस तरह के अजीबो-गरीबो रूल्स बता रही हैं। इन चीजों से साफ पता चल रहा है कि आप चीजों को मुश्किल बनाना चाहती हैं। जी की मॉम कहती है, अगर तुम फैमिली में मैरिज करना चाहती हो तो तुम्हें ये रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये सेकंड लेवल है, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा कि तुम ये सब चीजों से सहमत हो। मिंगसी तो यहाँ पर हेनरी से होप कर रही होती कि वो कुछ तो कहेगा, लेकिन यहाँ पर हेनरी भी अपनी मॉम की साइड लेता है। यूसु मिंगसी से कहती है कि तुमने देखा ये कितना ज्यादा बेशरम है, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से, और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तभी यहाँ पे हेनरी कहता है कि अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो फिर पूरी लाइफ में कभी मुझसे मैरिज करने के बारे में सोचना भी मत। मिंगसी फिर मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर तो जीजी और हेनरी की मॉम बहुत ज्यादा उसे बेइज्जती कर रहे होते हैं, तुम अपनी होने वाली वाइफ की इंसल्ट इस तरह सबके सामने होने दोगे। यूसु कहती है कि मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, इस बदतमीज इंसान से मैरिज करने से अच्छा ही होगा, तुम्हारी लाइफ इससे मैरिज करने के बाद बर्बाद हो जाएगी। हेनरी कहता है कि वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बिल्कुल शुभ टाइम आने वाला है मैरिज करने के लिए, जल्दी चलो।
मिंगसी कहती है कि मेरी फर्स्ट बार मैरिज हो रही है तो मैं अच्छे से रेडी होना चाहती हूँ, मुझे बस 10 मिनट दो। तभी यहाँ पास एक बंदा, तुम्हें रेडी होना है ना, उसके ऊपर कुछ फेंकने वाला था। तभी बीच में बचाने के लिए यहाँ पे चुआन आ जाता है। चुआन हैंजी से कहता है कि तुम दूसरों को, अपनी वाइफ को बुली करवा रहे हो, तुम मिंगसी के हस्बैंड बनने के लायक ही नहीं हो। यहाँ पर तो चुआन के हैंड पे भी वैसा नहीं आसान था जैसा हैंजी के था। हैंजी चुआन से कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जो तुम मुझे बता रहे हो। ये मिंगसी तो अभी भी बेवकूफ बन रही होती है और चुआन से कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन आपको मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चुआन कहता है बेवकूफ लड़की, तुम अभी भी इस हैंजी का फेस कैसे देख नहीं पा रही हो। चुआन को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मिंगसी अभी भी हैंजी से मैरिज करना चाहती थी। हैंजी की मॉम यहाँ पर जीजे से कहती है इस लड़की के पास 1 मिलियन है, आज मैरिज हो जाने के बाद वो पैसा हमारा हो जाएगा। मिंगसी कहती है कि क्या बकवास हो रहा है ये सब। हैंजी कहता है कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल। क्योंकि हैंजी की मॉम ने कहा था कि अगर बेबी बॉय नहीं हुआ तो वो मिंगसी को डिवोर्स दिलवाकर 1 साल के अंदर भगा देंगी। लूसी कहती है जानवर कहीं के, क्या तुम अभी भी एक इंसान हो। हैंजी कहता है कि यूशु, तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर करना बंद करो। और गुस्से में बेचारी यूसु के एक स्लैब चढ़ देता है। मिंगसी हैंजी को धक्का देती है और यूसु के पास जाकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो। यूसु कहती है ठीक हूँ मैं। हैंजी मिंगसी से कहता है कि हम दोनों स्टार्टिंग से साथ में हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकती। वो तुम्हारे सामने मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोल रही है। हैंजी कहता है कि मैं अब इस पागल लड़की को और सहन नहीं कर सकता, मैं 5 सालों से सहन कर रहा हूँ, इस यूसु को अभी जाने के लिए यहाँ से कहो। मिंगसी कहती है यूसु मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और रही बात उसके जाने की तो वो कहीं नहीं जाएगी। हैंजी कहता है कि तुम इस लड़की की वजह से हमारी वेडिंग खराब कर रही हो। हैंजी कहता है ठीक है, अगर इस लड़की ने फिर से ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर मुंह उठाकर हैंजी की मम्मा जाती है, कहती है कि इस एग्रीमेंट पर साइन करो। यहाँ पर तो अभी मैरिज हुई नहीं थी और ये अभी से ही रूल्स बताने लग गई थी और कहते हैं कि तुम्हें हमारे घर में काम करना होगा एक बेबी सिटर की तरह। तुम जो भी पैसे कमाओगी सब हमारी फैमिली को दोगी और तुम्हारे कमाए गए पैसे से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे समझ में आ गई। यहाँ पर तो मिंगसी को सब समझ में आ रहा होता है। जीजी कहती है तुम यहाँ पे क्या प्रेटेंड कर रही हो, वैसे भी मेरा ब्रदर अब मेन ग्रुप का मैनेजर है, कौन जानता है कि तुम्हारी मैरिज उससे हुई है या तुम मेरे ब्रदर से मैरिज उनके पैसों की वजह से कर रही हो। मिंगसी कहती है कि मैं कभी भी किसी के पैसों के पीछे नहीं मैरिज करी थी हैंजी से। यहाँ पर तो वो उससे 1 मिलियन मांग रहे होते हैं। तभी हैंजी कहता है कि तुम ये सारा पैसा जो है मॉम को दे दो, मॉम पैसों को अच्छे से रखेंगी। तभी चुआन कहता है बहुत हुआ, इतनी देर से बकवास सुने जा रहा हूँ मैं। चुआन हैंजी से कहता है कि तुम लोग के थॉट तो साफ साफ पता चल रहे हैं। हैंजी की मॉम कहती है तुम्हारी यहाँ पे बात करने की क्या योग्यता है। हैंजी मिंगसी से कहता है मिंगसी, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम एक ओपिनियन वाली पर्सन थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी अन्याय का शिकार नहीं होने देगी खुद को। क्या तुम इस बेशरम व्यक्ति से मैरिज कर और अपने लव अफेयर के चलते सब कुछ खोने जा रही हो। हैंजी कहता है उसकी बात मत सुनो मिंगसी। जी कहता है ये मिंगसी बिना मॉम डैड के, बिना पेरेंट्स के एक लड़की है जो कि एक बिच है, इसके तो कोई वैल्यू भी नहीं है। और मिंगसी से कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। मिंगसी कहती है कि तुम्हारे दिल की बात निकल आई ना, ये वही है जो तुम सोचते हो, क्या इस वजह से तुमने मुझे इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड किया। यहाँ पर हैंजी की मॉम मिंगसी के पास आती है और कहती है कि बस तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया और जल्दी से एग्रीमेंट पर साइन करो, और उसका हाथ फोर्सफुली पकड़ रही होती है। यहाँ पर मिंगसी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, चुआन भी उसकी हेल्प करता है जिससे हैंजी की मॉम नीचे गिर जाती है। यहाँ पर तो हैंजी की मॉम गिरने के बाद इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही होती है जैसे कि ये ऊपर ही चली गई हो, ऐसे कर करके बहुत इतने चिल्ला रही होती है कि तोड़ डाला मेरा पैर। यहाँ पर तो हैंजी मिंगसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। मिंगसी कहती है कि तुम्हारी मॉम जानबूझकर खुद ही से ही गिर गई। हैंजी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी मॉम तो बस तुमसे एक ग्रैंडसन ही चाहती है, ऊपर से बेबी बॉय बस, क्या तुम उनके छोटे से डिसीजन पर सहमत नहीं हो सकती। मिंगसी कहती है कि इन 5 सालों में मैंने बिना किसी कंप्लेन के हार्ड वर्क किया, मेरा लगभग सारा वेतन जो है सैलरी तुम्हें चली गई आपके लिए एक कार खरीदने के लिए, यहाँ तक कि मैंने लोन तक लिया आपको मेन ग्रुप में मैनेजर की उपाधि दिलाने के लिए। मैं तुम्हारी कॉपी लिखने के लिए देर रात तक जागती थी, तुम्हारी हेल्प हर तरीके से करने की कोशिश की और कितना ज्यादा पैसे खर्च किए। हैंजी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने मैंग ग्रुप में मैनेजर के पद को खुद से हासिल किया है। मिंगसी कहती है ये पद तुमने खुद से पाया है, तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया होता तो तुम तो मैंग ग्रुप के दरवाजे पर भी एंटर नहीं कर पाते। यहाँ पर तो हैंजी ये मिंगसी को एक स्लैप चढ़ देता है, अब तो इसने हद ही कर दी थी। अब तो चुआन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से ही वो हैंजी को कूटने लग गया था। तभी यहाँ पर वो हैंजी के एक चोट के पास देखती है जहाँ से कलर छूट रहा होता है। मिंगसी कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी हैंजी यहाँ पर उसके सामने वो कलर छुटा देता है और कहता है कि जिस कार एक्सीडेंट से तुम बची थी
उस कार एक्सीडेंट को मैंने ही प्लान किया था। और वैसे भी तुम सोचो कि मैंने तुम्हें बचा लिया है, इस वजह से ये निशान मैंने किसी से बनवाने के लिए कहा था। मिंगसी कहती है मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। हेनरी कहता है मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ये मैरिज करनी पड़ेगी और तुम इसके अलावा तुम्हारे कोई पेरेंट्स भी नहीं है। अगर मुझे तुम पर दया ना आती तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी अनलकी गर्ल से मैरिज करता। मिंगसी चुआन के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। चुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। हेनरी कहता है कि तुम दोनों तो बड़े वाले निकले, तुम दोनों का मेरे पीठ पीछे पहले से ही अफेयर चल रहा था ना। यहाँ पर तो हेनरी और उसकी फैमिली कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है। चुआन कहता है तुम और तुम्हारी फैमिली जानवर से भी बदतर हो, और यहाँ से ये मिंगसी को ले जा रहा होता है। हेनरी रोकता है और कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी आज यहाँ से नहीं जा सकता। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वही अंकल आंट कार से आ रहे होते हैं। मिंगसी हेनरी से कहती है बेशरम इंसान, तुम अब और क्या ही चाहते हो। हेनरी कहता है कि मैंने ये सारी इतनी मेहनत से प्लानिंग बनाई थी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम्हें आज ही मैरिज कर लेनी चाहिए। यहाँ पर फिर हेनरी अपने बंदों से कहता है कि इसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और हेनरी यहाँ पर चुआन के ऊपर बॉटल फेंकने वाला था, तभी यहाँ पर वही आंट अंकल आ जाते हैं और वही कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर को छूने की। मिंगसी और चुआन तो वहाँ से पहले ही भाग गए होते हैं। एक्चुअल में यही मिंगसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। यहाँ पर तो हेनरी फायदा उठाने का सोचता है और कहता है कि मेरी दुल्हन मेरा सारा पैसा लेकर भाग गई जो आपने मुझे दिए थे, मैं मिंग ग्रुप का ही मैनेजर हूँ। यहाँ पर तो चिची भी बहुत ज्यादा बोलने लग गई थी, कहती है कि वो एक और फैन थी इसीलिए पैसे चुरा कर भाग गई। और हेनरी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बोले जा रहा था, तभी यहाँ पर मिंगसी की मॉम उसे एक स्लैप चढ़ देती हैं और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को बदनाम करने की। तभी मिंगसी के फादर कहते हैं कि मिंगसी मिंग ग्रुप की डॉटर है, इसका तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि मेरी डॉटर मिंगसी कहाँ है। मॉम कहती है कि सच सच बताओ मेरी डॉटर कहाँ है। हेनरी कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर मिंगसी के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हेनरी कहता है कि उनकी डॉटर है कौन। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, उसे देखकर तो ये लोग लड़ रहे होते हैं। हेनरी की मॉम कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बंदा कहता है हेनरी तुम्हारी मैरिज हो रही है लेकिन तुमने हमें इनवाइट नहीं किया, तुमने मुझे बुलाना सही भी नहीं समझा और यहाँ पर सारे सामान को तोड़ने लग गए थे। और हेनरी के पास आकर कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने एक कार और एक घर खरीदा है, हमारे पास मैरिज करने के लिए पैसे कैसे हैं, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर हेनरी ने ना इस बंदे से कर्ज ले रखा था। यहाँ पर तो ये बंदा हेनरी को कूटने लग गया था। हेनरी कहता है कि ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास कार, जो भी सारा पैसा था वो मेरे फियांस का था लेकिन वो मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग गई। यहाँ पर तो ये अभी भी उन लोगों को कुटवारा होता है। तभी हेनरी की मॉम कहती है कि मैं कुछ दिन की मोहलत चाहती हूँ, मैं पैसे लौटा दूंगी। वो बंदा भी अपने पैसों की खातिर कुछ दिन की मोहलत उन्हें दे देता है और कहता है कि मुझे उस टाइम पे चाहिए चाहिए और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तो हेनरी की मॉम कहती है अब हमें कैसे भी करके उस मिंगसी को ढूंढना होगा और उसे पैसे लेने होंगे। तो उसी तरह हमें चुआन और मिंगसी को दिखाया जाता है जो कि अभी भाग कर आ रहे होते हैं। मिंगसी कहती है अब मैं और नहीं दौड़ सकती और हम वैसे भी काफी दूर आ चुके हैं, वो लोग शायद हमें पकड़ नहीं पाएंगे। चुआन से कहती है कि चुआन आज के लिए थैंक यू, हाँ डोंट वरी मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगी, तुम परेशान मत हो। वो ऐसे बोली ही जा रही थी, तभी यहाँ पर चुआन उसकी वेस्ट पकड़कर खुद के क्लोज करता है और कहता है उसने क्लोज आकर कि इस बार मुझे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें 5 साल पहले बचाया था वो हेनरी नहीं था बल्कि मैं था। जब तुम्हारा 5 साल पहले से चट्टान से टकरा गया था तब मैं मेडिसिन लेने के लिए गया था, तब मैं वापस आया तो हेनरी ने तुम्हें पकड़ रखा था, तुमने सोचा कि वही तुम्हें बचाया है और तो और जिस एक्सीडेंट से उसने तुमको बचाया था उस एक्सीडेंट की प्लानिंग भी उसी ने की थी। मिंगसी कहती है इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुमने मुझे बताना सही नहीं समझा। चुआन कहता है कि तुम हेनरी के साथ थी इस वजह से मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझा। मिंगसी कहती है वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। चुआन कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं इस बार तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। मिंगसी कहती है चुआन चलो मैरिज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और काफी ज्यादा खुश भी थे। तो उसी तरफ यहाँ पर मिंगसी की मॉम तो अपने गार्ड से मिंगसी को डरवा रही होती है। गार्ड बताता है कि गो फैमिली का रवैया मिंगसी के खिलाफ बहुत ज्यादा खराब था। हम कहती है कि गो फैमिली ने मेरी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मैं इस फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी साइड मिंगसी और चुआन मैरिज करके घर पर आ गए होते हैं। मिंगसी कहती है कि मैं आज पूरे दिन बिजी रही, मैं वापस जाकर बात लेना चाहती हूँ, अदरवाइज बेहतर ये रहेगा कि मैं अपने घर चली जाऊँ वापस। और वहाँ से ये जाने लगी थी, तभी यहाँ पर चुआन उसको पकड़ लेता है और रोकते हुए कहते हैं कि हम मैरिड हैं, मेरा घर आपका घर, और कहते हैं कि हाँ अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाकर तुम जल्दी से बात ले लो। यहाँ पर मिंगसी तो बात लेने के लिए चली जाती है। चुआन यहाँ पर कॉल पे बात करने लग गया था, तभी यहाँ पर मिंगसी बात लेकर आती है। चुआन तो उसे यहाँ पर देखते ही रह जाता है।
क्योंकि यहाँ पर मिंगसी ने जुआन की शर्ट पहन कर आ गई होती है। मिंगसी कहती है यहाँ पर मेरे कोई भी कपड़े नहीं थे पर अलमीरा में तुम्हारे कपड़े थे तो मैंने वही पहन लिया। और यहाँ पर मन में इनोसेंटली फेस बनाते हुए सोचती है जुआन तो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है, मैंने उसकी शर्ट पहन ली, कहीं उसे अजीब तो नहीं लग रहा होगा। जुआन तो यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है अच्छी लग रही हो। मिंगसी कहती है ठीक है अब तुम जल्दी से तुम भी बात ले लो और उसे बात लेने के लिए भेज देती है। बाद में जब वो बात लेकर आता है मिंगसी तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पर जुआन भी उसे नोटिस कर लेता है कि वो उसे घूरे जा रही है। फिर वो उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम जो देख रही हो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और ये सब तो जुआन उसके काफी ज्यादा क्लोज होकर बोल रहा होता है। मिंगसी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और कहती है कि क्या तुम थोड़ा दूर हट के नहीं बोल सकते। जुआन साइड पर बेड पर आ जाता है और लेट जाता है और मिंगसी की साइड के बल्ब बंद करने के लिए आगे आता है। मिंगसी सोचती है वो उसे किस करने वाला है, इस वजह से वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है। जुआन कहता है कि गुड नाइट वाइफी। साइड पर लेट गया था। मिंगसी भी जल्दी से दूसरी साइड फेस करके लेट जाती है। जुआन भी यहाँ पर उसे हक करके टाइटली सो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिंगसी और जुआन लंच करने के लिए आए हुए थे। तभी यहाँ पर हेनरी की पूरी फैमिली टपक जाती है और कहती है हेनरी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े रेस्टोरेंट में लंच करने की। मिंगसी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। हेनरी कहता है कि कल ही हमारी मैरिज हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी अनोदर मैन के साथ घूम रही हो। मिंगसी कहती है कि तुम अंधे थे क्या, कल हमारी मैरिज कैंसिल हो गई थी और हाँ अब हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर तो ये लोग बदतमीज जैसे हल्ला करने लगी थी और बहुत तेज चिल्ला रही होती है। हेनरी की मॉम कहती है कि इसने हमारी फैमिली के सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए और यहाँ से शादी वाले दिन ही किसी अनोदर मैन के साथ भाग गई। वो मेरे बेटे को चीट कर रही है। यहाँ पर तो आते तेरी बातें सुनकर सभी लोग जितने खड़े थे मिंगसी के खिलाफ ही बोलने लगे थे। यहाँ पर तो ये हेनरी की मॉम ये भी झूठ बोलने लगी थी कि मेरे बेटे ने घर खरीदा और सारा इसको गिफ्ट वगैरह दिया था। मिंगसी कहती है कि बस करिए, कितना झूठ बोलेंगी आप, मैंने ही लोन लेकर घर और कार खरीदी थी और रही बात आपके गिफ्ट्स की तो आपकी फैमिली ने मुझे कोई भी डॉरी नहीं दी है। हेनरी की मॉम कहती है भले ही वो घर तुमने खरीदा लेकिन तुम मेरे बेटे से मैरिज करने जा रही हो, वो सारा घर और कार वगैरह सब मेरे बेटे का है। मिंगसी कहती है कि आंटी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे धमकाएंगी। यहाँ पर आप मुझे हाई स्कूल से धमकाती आ रही हैं, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। जुआन कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। दीदी कहती है कि क्या कहा तुमने वाइफ। हेनरी सोचता है इसका मतलब सच में मिंगसी ने जुआन से मैरिज कर लिया है। लोग तो फिर अभी भी बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जुआन मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। ये लोग तो ये देखकर शॉक हो गए थे। यहाँ पर तो ये हेनरी मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लग गया था और मिंगसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए आ रहा होता है। तभी जुआन उसका हाथ मोड़ देता है और नीचे कर देता है। खैर हेनरी की फैमिली का तो अभी ड्रामा नहीं खत्म हुआ होता है। यहाँ पर तो हेनरी की मम्मा भी चिल्ला रही होती है, कहते हैं कि देखो ये लोग पब्लिक में ही मेरे बेटे को कूटने की कोशिश कर रहे हैं और तो और उसके बारे में बुरा भला बोले जा रहे थे। यहाँ पर तो हेनरी की मम की बातें सुनकर पब्लिक में खड़े लोग कहने लगे थे कि यही खराब है, ये दुष्ट सास है, ये अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को टॉर्चर कर रही थी। और हेनरी की मम को यहाँ पे बुरा भला बोलने लग गए थे सभी लोग। मिंगसी कहती है कि मैंने तुमसे अपने पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहा, ये तो मेरी एक काइंडनेस है, हम सभी के लिए ये अच्छा होगा कि हम शांति से अलग रहें। और कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इस तरह ट्रबल क्रिएट करते रहोगे तो तुम मुझे ये रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। यहाँ पर तो ये हेनरी कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है और कहता है कि तुम देखती जाओ, मैं मैंग ग्रुप की डॉटर के क्लोज पहुंच जाऊंगा, फिर तुम देखती रह जाना, फिर मैं तुम लोगों को ऐसे बर्बाद करता हूँ। और हाँ मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांग लो, मैं शायद तुम्हें एक चांस दे दूँ। और यहाँ पर फोर्सफुली मिंगसी को नील डाउन करवाने लगे थे। तभी यहाँ पर मिंगसी की मॉम आ जाती है और कहती है कि मेरी डॉटर को छूने की हिम्मत भी किसने की। गार्ड से कहकर उन्हें ही नील डाउन करवा देती हैं और ये लोग तो शॉक हो रहे होते हैं कि ये क्या बोल रही हैं और पुलिस से उन्हें पकड़वा कर वहाँ से भिजवा देती हैं। मिंगसी उनकी हेल्प के लिए कहती है कि थैंक यू आंटी। मिंगसी की मॉम कहती है कि मेरी डॉटर हो तुम, मेरी बच्ची, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। मिंगसी कहती है कि मैं बचपन से ही और फैन हूँ, आपने कहा था कि मैं आपकी डॉटर हूँ। फिर मॉम यहाँ पर उसे वही ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि यही ब्रेसलेट है ना तुम्हारा। मिंगसी कहती है कि हाँ ये मेरा ब्रेसलेट है। मिंगसी की मॉम कहती है कि ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हें तब पहनाया था जब तुम बर्थ हुई थी, बहुत छोटी थी तुम, और तुम्हारी इस ब्रेसलेट को मैंने खुद डिजाइन किया था। फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पैटर्निटी टेस्ट भी करवाया जिससे पता चला कि तुम मेरी डॉटर हो। मिंगसी भी वो रिपोर्ट देखती है और खुश हो जाती है कि मेरी फैमिली मिल गई। फिर सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये लोग सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी फादर यहाँ पर जुआन को देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मिंगसी के हस्बैंड हो। फादर तो यहाँ पर टीचर की तरह क्वेश्चन करने लग गए थे कि तुम कितना कमाते हो, तुम क्या काम करते हो। मिंगसी कहती है कि ये फौजी ग्रुप में काम करते हैं। फादर तो शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि फौजी ग्रुप में काम करता है। कहती है कि तुम गलत हो बेटा, फौजी ग्रुप तो हमारा कॉम्पिटिटर है, ये दोनों ग्रुप तो एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल है।
जुआन तो यहाँ पर अपना मुंह बनाते हुए सोचता है सब खत्म हो गया। तभी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, और जुआन से कहती है कि मेरे बेटे ने तुम्हें चूज किया है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ फ्यूचर में अच्छा बिहेव नहीं किया तो मैं ग्रुप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जुआन कहता है कि डोंट वरी, मैं मिक्सी के साथ अच्छा बिहेव करूंगा। जुआन मन में सोचता है अभी तो ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं फौजी ग्रुप में काम करता हूँ, अगर इन्हें रियल आइडेंटिटी मेरी पता चल गई तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट सीन में जुआन ऑफिस में बैठा होता है। असिस्टेंट से कहता है कि मेरे फादर इन लॉ तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। असिस्टेंट कहता है कि प्रेसिडेंट आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हेनजी ने तो उस अपने कर्जदार बंदे को मिंगसी को उठा कर दिया आता है। कहता है कि तुम इसे रख लो। मिंगसी भी यहाँ पर काफी ज्यादा नशे में थी। वो बंदा तो यहाँ पर मिंगसी के साथ कुछ गलत कर पाता, इससे पहले ही यहाँ पर जुआन आ जाते हैं और मिंगसी के भी गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स तो यहाँ पर उस बंदे को बहुत ज्यादा कूटते हैं और कहते हैं कि मैं ग्रुप की डॉटर को तुम्हें टच करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बंदा तो मैं ग्रुप के डॉटर के बारे में सुनते ही काफी ज्यादा डर जाता है और गार्ड्स तो यहाँ पर उसे और भी ज्यादा कूटने लग गए थे। तब यहाँ पे जुआन मिंगसी की हालत खराब होते देखकर उसे ले जाता है वहाँ से। जुआन तो यहाँ पर आकर उसकी जैकेट उतारने लग गया था। मिंगसी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जुआन कहते कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। मिंगसी कहती है कि बैक पे चोट लगी है। फिर वो उसके बैक पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जुआन मिंगसी के पेरेंट्स के पास आता है और कहता है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। मैं पहले बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, फिर कहता है मैं फौजी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर मिंगसी और उसके पेरेंट्स दोनों ही शॉक हो गए थे। जुआन को यहाँ पर डरता देखकर मॉम तो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लग गई थी और कहते हैं कि फौजी ग्रुप का प्रेसिडेंट हमारा सन इन लॉ है। फादर तो अभी मुंह बनाए हुए थे और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि फौजी ग्रुप का सन इन लॉ हमारे लिए कितना ह्यूमिलेटेड है। जुआन कहता है कि फादर आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं सचमुच एम्बैरेस्ड हूँ। तभी यहाँ पर जुआन कहता है कि मैं ग्रुप और फौजी ग्रुप कॉन्टेक्ट कर लेगा साथ में, इससे वो राइवल्स नहीं रहेंगे। मॉम कहती है जुआन सचमुच मिंगसी से लव करता है, तुम ये मेन ग्रुप जुआन को ही दे दो। मिंगसी कहती है ये मेन ग्रुप मेरे पेरेंट्स की मेहनत है और पूरी लाइफ टाइम की मेहनत है, भले ही मैं जुआन से मैरिज कर रही हूँ लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मॉम कहती है खैर छोड़ो, अब तुम वापस आ गई हो और तुम्हारी वापसी की खुशी में मैं पार्टी रखना चाहती हूँ। यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर हेनजी ने ना काफी सारी पिक्स रखी हुई थी जो कि मिंगसी की थी और सोच रहा था कि अब इस पिक्स की वजह से जुआन भी मिंगसी को छोड़ देगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बाद में ना वो पिक्स को सभी के सामने लगाने लग गया था। यहाँ पर तो वो पिक्स को देखकर सभी लोग बातें बनाने लग गए थे कि यही मेन ग्रुप की सबसे एल्डेस्ट डॉटर नहीं है ना, यही मुझे वो डॉटर लग रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेन ग्रुप की डॉटर ने इस तरह की पिक्स ली है। एक्चुअल में उस पिक्स में ना बहुत ज्यादा मिंगसी की बॉडी रिवील हो रही होती है। यहाँ पर जुआन मिंगसी के साथ आ जाता है और उस पिक्स को देखकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये पिक्स किसने लगाई है। तभी हेनरी कहता है कि मेरे द्वारा दिया गया सरप्राइज से क्या तुम खुश हो मिंगसी। मिंगसी कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हेनरी कहता है कि तुमने मुझे आवारा कुत्ता टाइप बना दिया है, ना मैं यहाँ का रह गया ना मैं वहाँ का, गलियों में कुत्तों की तरह भागता रहता हूँ। मैं आज तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि तुम कितनी ज्यादा भ्रष्ट हो, नेमलेस वुमेन। यहाँ पर तो पता नहीं ये क्या ही करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो रो रो कर कह रहा होता है कि मेरे मैरिज वाले दिन मैंने एक घर और एक कार खरीदा। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा होता है, लेकिन इसने शादी वाले दिन ही मुझसे बहुत सारे पैसे मांगने की कोशिश की। मैं रियलिटी में इतना सारा पैसा नहीं दे सकता था, वहाँ पर मुझे सभी रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन मैं इससे पहले कि पैसा इकट्ठा कर पाता ये तो पहले ही एक वाइल्ड मैन के साथ भाग गई। मिंगसी कहती है कि इस फोटो में जो व्यक्ति है वो मैं नहीं हूँ, ये आपकी फैमिली वाले जिसने मैरिज तोड़ दी थी। जुआन कहता है कि तुम मुंह उठाकर फिर से यहाँ पर बकवास करने के लिए आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हेनरी कहता है कि ये सारी पिक्स मैंने ली है मिंगसी की। मिंगसी सिर्फ एक टाइप की ऐसी पर्सन है जिसके साथ मैंने काफी ज्यादा फन किया है, केवल तुम ही इस ड्रेस को खजाने की तरह मानते हो और ये मिंगसी पूरे सिटी में मजाक बनने के लायक है। तभी यहाँ पर मिंगसी की मॉम की एंट्री होती है और कहती है कि कौन कहता है कि मेरी डॉटर पूरे शहर में मजाक बनने के लायक है। मॉम उस पिक्स को देखकर कहती है कि ये किसने किया है। हेनरी कहता है उनको देखकर कि आप आ गई, इस लड़की की वजह से मेन ग्रुप के लगभग शर्म की बात हो रही है, इसकी गंदी पिक्स को निजी तौर पर लेना पसंद करती है। मुझे मैरिज वाले दिन अपनी मैरिज पर पछतावा हुआ। मिंगसी कहती है तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हेनरी कहता है कि आंटी यह आपकी बेटी होने के लायक नहीं है, आपको इस ड्रेस को तुरंत अपने मेन ग्रुप से बाहर फेंक देना चाहिए। मेन ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा उनकी इमेज होती है और वो अपनी बदनामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मैं निश्चित रूप से इसे बर्बाद कर दूंगा। मिंगसी कहती है मॉम ये मैं नहीं हूँ, इनमें से एक भी फोटोज मेरी नहीं है। यहाँ पर तो मॉम कहती है कि
हेनरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। हेनरी तो बड़ा खुश हो जाता है जैसे उसको रिवॉर्ड मिलने वाला हो। फिर यहाँ पर तो मॉम कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी का कितना ज्यादा बदनामी करवाई। क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि 1 मिलियन भी उसके ले लिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम 1 मिलियन जल्दी दो, और तभी इस दरवाजे से तुम बाहर जा पाओगे, वरना नहीं। जॉन कहता है कि 1 मिलियन काफी नहीं है। जॉन कहता है कि मेंगसी केवल मेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की डॉटर नहीं है, बल्कि फूजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ भी है। मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है, मुझे नहीं लगता कि 1 मिलियन काफी होगा। कम से कम इस कुत्ते को 5 मिलियन तो देने ही होंगे। यहाँ पर तो ये हेनरी नील होकर माफी मांगने लग गया था और कहता है कि मुझे माफ कर दो मेंगसी, मैं 5 सालों से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ट्रबल नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे बारे में कभी भी बुरी बातें नहीं अफवाहें फैलाऊंगा। मेंगसी कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। कार्ड्स से घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। तब यहाँ पे चुआन का असिस्टेंट आता है और सबको बताते हैं कि ये जो सारी पिक्स हैं इनको एडिट किया गया है फोटोशॉप से। इन पिक्स का हमारी में से कोई भी लेना देना नहीं है। फादर कहते हैं ये सारा कुछ मेरी बेटी के लिए जाल बिछाया गया था। यहाँ पर सभी लोग भी ये सब कुछ देख चुके थे, तो उन्हें भी पता चल गया था कि ये सब जाल बिछाया गया था। फिर यहाँ पर सभी लोग खुशी से सब कुछ सेलिब्रेट करने लग गए थे। यहाँ पर तो चुआन ने सेलिब्रेशन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मिंगसी तो साइड पे रूम में ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। वो जैसे ही जाने वाली थी तभी चुआन यहाँ पर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे इन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। मिंगसी तो यहाँ पे पीछे की तरफ जाती है, लेकिन चुआन यहाँ पर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। नेक्स्ट सीन में चुआन तो यहाँ पर मिंगसी को एक ब्यूटीफुल सी प्लेस में लेकर आता है और यहाँ पर उसे प्रपोज करता है मैरिज करने के लिए। वो भी हाँ कर देती है। मिंगसी के पेरेंट्स भी साइड से उन्हें खुश देखकर काफी ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में मिंगसी को तो वो यहाँ पर यूसु रेडी कर रही होती है। मिंगसी भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। यूसु मिंगसी की वाकई में बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। वो भी मिंगसी की खुशी में काफी ज्यादा खुश थी। फिर मिंगसी फ्लावर्स बुके लेकर हॉल में एंटर करती है और यहाँ पर चुआन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और काफी ज्यादा खुश भी था। फिर इनके मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं और ये लोग किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए